ओके, आज हम लोग लाइव प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 के सीबीएसई में आपको मदद कर देगा। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ऐसा आपको ऑप्शन लग रहा है जो ऑटोट्रॉप्स के लिए गलत हो सकता है, इनकरेक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझा कीजिए कि पहले बताइए कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या है खुद से बना लेते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपको है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट मतलब गलत कौन सा है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात तो ठीक ही लग रहा है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। इसके अलावा मेंशन किया कि दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये बात भी सही है। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस, यस यही बात देखिए गलत। अब्सेंस ऑफ सनलाइट तो कभी हो ही नहीं सकता, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अब्सेंस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, क्योंकि जब भी होगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहां पर फूड जो है बॉडी के बाहर कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्स, बिकॉज ये सब जो फंगी और जो होते हैं ये सब बॉडी के बाहर ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके फिर डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना होता है। हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉप अपना भोजन नहीं बनाते हैं, बात तो सही है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ये तो गलत बात हो गया। हेट्रोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी नहीं हो सकता, अपना भोजन वो नहीं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग का, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट बोल रखा है तो इसमें हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में आपको एक करेक्ट सीक्वेंस पता करना। सबसे पहले माउथ में आता है खाना, उसके बाद फूड पाइप में जाता है जिसको ओइसोफेगस कहते हैं, स्टमक, ये तो हो नहीं सकता है फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड हाँ माउथ के बाद ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के बाद स्टमक जाएगा, बात तो सही है। स्टमक के बाद देखिए क्या जाएगा, लार्ज इंटेस्ट नहीं, यहाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए, ये भी नहीं हो पाएगा सेकंड नंबर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, फूड कैसे कैसे हम लोग के बॉडी में ट्रेवल करता है, ठीक है। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसको आप समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ, ध्यान दीजिएगा ये सब मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बोर्ड में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। कहता है यहाँ पर इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग सलाइवा, यदि कहता है सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम नहीं मौजूद होंगे तो इसमें कौन सा है ना इवेंट में एक्टिविटी में इफेक्ट होगा। तो वहाँ पर जब सैलिवरी एमाइलेज बताइए माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है, तो सैलिवरी एमाइलेज तो वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है कि नहीं करता है। तो जहाँ पर यदि सैलिवरी एमाइलेज मौजूद नहीं रहेंगे तो वहाँ पर इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, तो ये जाहिर सी बात है स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, तो इस हिसाब से 5 का बी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च ब्रेकडाउन जो होता है शुगर में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, ये पिछले साल के भी सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय, बताइए कौन सा लेयर है जो स्टमक के इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। सब लोग आंख मूंद करके इस सब का आंसर तो ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। म्यूकस का लेयर होता है स्टमक में जो HCl से बचाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल, बाइल लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, तो ये किस पार्ट से में रिसीव किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ना आकर ओपन हो जाते हैं आपके नीचे से आपका पेनक्रियाज और लीवर के बाइल डक्ट दोनों कॉमनली खुलते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड। अब आयोडीन सॉल्यूशन से हम किस चीज़ का असर पता लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है स्टार्च के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, बताइए फूड स्टार्ट कहाँ से होता है बाबू, तो स्टार्ट होता है माउथ से, कंप्लीट कहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द फंक्शन ऑफ द पेनक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से आपको फंक्शन में से चुनना होगा, तो बहुत आसान सी बात है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, ये तो गलत हो गया, लाइपेज
गलत हो गया, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट नहीं करता, वो फैट करता है, ये तो गलत हो गया, आपको करेक्ट चून करना है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर इमल्सी, गलत बात हो गया। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी नहीं होगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सीफाई फैट, यस ये डी ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ मूव करते हैं, है ना। 11 नंबर कहता है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ, जब हम लोग फूकते हैं इनटू द टेस्ट ट्यूब, किसी टेस्ट ट्यूब में हम फूक रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी से निकलता है, जो एक्सहेल एयर होता है। तो लाइम वाटर जो मिल्की हो जाते हैं वो किसकी वजह से हो जाते हैं, तो लाइम वाटर जो मिल्की होते हैं सर, तो उसके लिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अपन लोग रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पास करता है लाइम वाटर से तो मिल्की होता है, केमिस्ट्री में भी बच्चे अब पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, यहाँ से देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग मूव कर रहे हैं। कहता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रिएक्शन। अब एनारोबिक जो ईस्ट में होता है, ईस्ट में जो जब भी बात किया जाएगा ईस्ट में, तो ईस्ट में तो ध्यान रखिए इथेनॉल बनता है भाई। इथेनॉल एक इस ऑप्शन में दिख रहा है, एक इस ऑप्शन में इथेनॉल दिख रहा है, बाद बाकी तो बी और सी तो कतई नहीं हो सकता है। अब डी नंबर में देखिए क्या है सर, ग्लूकोज पायरुवेट बना, फिर इथेनॉल CO2 बना, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखिए वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, खाली वहाँ गलती क्या कर दिया, यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में लिखा, ये तो कभी नहीं हो सकता। जब भी हो तो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, तो हम लोग डी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करें। कहता है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सा लग रहा है आपको सबसे सटीक। तो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं सर, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा में देखिए ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा, ठीक है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा, ग्लूकोज से पायरुवेट, ये तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, BCD में से कोई हो सकता है। फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, CO2 वाटर एनर्जी देगा, सही है, और पायरुवेट एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में दिया, और ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म पायरुवेट एनर्जी प्लस माइटोकॉन्ड्रिया CO2 वाटर एनर्जी। तो बी और डी सबसे सटीक है, लेकिन उससे सबसे सटीक पूछिएगा तो आपका हो जाएगा डी नंबर का है कि जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है उस टाइम पर भी थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए ये सबसे सटीक हो जाएगा। कह रहा है सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, ठीक है। ओके 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन, में इनमें से कौन सा बात सही है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड, ऐसा तो बात नहीं होता, सांस लेते हो तो रिब केस तो ऊपर फैलता है, ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जहाँ जहाँ उसको छांट दीजिए, तो ए वाला नहीं हो सकता है, ये देखिए इसमें देखिए 1 आ गया ना, यहाँ पर नहीं हो सकता है, सी वाला भी नहीं हो सकता है, ठीक है सर। ओके तो जब भी होगा तो बी और डी में ऑप्शन में से होगा, इस दोनों में से ही कोई एक होगा, ठीक है, इधर वाले में से ही होगा। अब कहता है इन द एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बात तो होता है, तो 2 ऑप्शन तो दोनों में है, बी में भी है डी में भी है। हीमोग्लोबिन हैज हाइयर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, है ना। एंड चौथा क्या है, एल्वोलाई सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चलिए तो हम लोग इस हिसाब से डी ऑप्शन से चलेंगे, ठीक है। ओके कि यहीं पर गैस का एक्सचेंज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब सांस लेते हैं सबसे पहले नाक का छेदा जो होता है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद सर कहाँ पर जाएगा एयर, तो उसके बाद सर जाएगा जाहिर सी बात है फेरिंग्स में, या लैरिंग्स पहले ले आया था, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। तो नॉस्ट्रिल्स के बाद फेरिंग्स होना चाहिए, तब लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर एल्वोलाई, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन से चलेंगे। तो हम लोग कोई पूछेगा तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। ओके 16 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेसेस, तो गैस का एक्सचेंज कहाँ पर से होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो एल्वोलाई ऑफ लंग्स, आंख मूंद कर टिक मार देना, एल्वोलाई ऑफ लंग्स से। ओके क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। बाबू जितने भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, इससे बाहर तो कतई नहीं इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में खास करके, और ये आपको कोई भी कंपटीशन हो, BPSC हो या स्टेट वगैरह हो, कुछ भी हो साइंस में, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जा सकता, ये सबसे चुनिंदा क्वेश्चन में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट हार्ट, हार्ट के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। तो लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो चलिए ये तो गलत बात है, लेफ्ट ऑट्रियम में थोड़ी ना रिसीव होता है, लेफ्ट ऑट्रियम में तो लंग से आता है ना, तो ये तो बात हो ही नहीं सकता है। चलिए लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट, हाँ ये बात है कुछ हद तक ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के लिए, तो सेकंड नंबर तो सही लग रहा है, ठीक है।
ओके, लेफ्ट ऑट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ये बात भी नहीं हो सकता है सर। फिर फोर्थ हो सकता है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर सी से जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जाहिर सी बात है वल्व्स, तो वल्व्स इन द हार्ट जो होता है 18 का हो जाएगा ए, वल्व्स जो होते हैं बैक फ्लो होने नहीं देते, एक बार जो चले गए ब्लड पाइप में वापस से रिटर्न होने नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस किस में देखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा है कंपटीशन वगैरह के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 और बोर्ड के लिए भी। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? ये हो जाएगा, जो खास करके जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके ये हो जाएंगे, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो 20 नंबर में कहता है कि इनमें से कौन से वर्टिब्रेट जिसमें ब्लड जो होता है ऑक्सीनेटेड पंप नहीं होते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का सर मछली ही हो सकता है बस, और कोई नहीं होगा। 21 कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज क्या होते हैं सर? थिक वाल होते हैं, उसमें वाल्व्स नहीं होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा टिक मारने से पहले। तो देखिए यहाँ देखिए चौथा नंबर ऑप्शन, थिक वाल होते हैं, वाल्व्स नहीं होते हैं, विदाउट वाल्व्स, तो ऑप्शन नंबर डी से हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले, मूव करें। 22 क्या कहता है, देखिए इतना आसान क्वेश्चन आ गया। कहता था फिल्ट्रेशन यूनिट, बताइए अब किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर? न्यूरॉन या नेफ्रॉन? तो नेफ्रॉन जानते हैं, न्यूरॉन होता है नर्व सेल, ठीक है, गलत मत कर दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नेफ्रॉन, जो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, मिलियंस के नंबर में प्रत्येक किडनी में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन लिबरेट जो होता है फोटोसिंथेसिस में किधर से निकलता है? वाटर से, काहे कि वाटर का स्प्लिटिंग होता है फोटोसिंथेसिस की स्टेप में, आप पढ़े होंगे कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वही ऑक्सीजन तो लिबरेट होगा ना। तो 22 का क्या हो जाएगा सर, है ना। तो क्या होता है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग, है ना, फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, किधर से आ रहा है, ठीक है। इसकी जाहिर सी बात हो जाएगी, है ना, ए वाटर से। कहता है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो बिल्कुल सही है, 23 का ए हो जाएगा। ओके, 24 नंबर, द ब्लड लीव्स द टिश्यू बिकम रिचर, जब भी ब्लड टिश्यू से बाहर निकलते तो उसमें क्या चीज़ बढ़ जाता है? जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्या जैसे टिश्यू से निकलेंगे CO2 तो रिलीज कर दिया जाता है ना, ब्लड बॉडी टिश्यू हमारा दे देते हैं उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन जो गलत लग रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद इन द टाइम, ये नहीं हो सकता। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग द सेल, यस ये बात गलत लग रहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल तो होगा, क्या लग रहा है इनकरेक्ट, लिखता है नॉट टेक प्लेस। सेल के बीच में सब्सटेंस का मूवमेंट ही नहीं होगा तो फिर नरिशमेंट कैसे हो पाएगा प्रत्येक सेल तक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 26, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप जो होते हैं एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, अभी जस्ट ऊपर भी पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है सर, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको अब लोग हम ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, का इसमें से कौन सा समरी है? तो फोटोसिंथेसिस में तो आप सभी लोग रट्टे हुए हैं कि 6 CO2 होना चाहिए, और एक बाप रे ये तो चारों में दे रखा है 6 CO2, इसके अलावा 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होना चाहिए, ये बात भी सही है। तो इधर भी देखिए 12 है ये दोनों में, C और D। उसके बाद क्लोरोफिल सनलाइट तो जरूरी होना ही चाहिए, ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा नहीं हो सकता है, हर समय तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, तो ऑक्सीजन लिबरेट होता है, सी ऑप्शन से हम लोग जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, में कौन सी घटना नहीं होती है? एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी तो होता ही है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये बातें गलत लग रहा है, ये नहीं होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी केमिकल होता ही है, यहाँ पे लिखा नॉट करेक्ट, ये बात जरूर पढ़ा करें, नॉट करेक्ट, ठीक है, नींद में ना रहें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, चलिए बहुत आसान अब क्वेश्चन आ रहा है। कहता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जो होता है किस पर डिपेंड करता है? तो वाटर जो गार्ड सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है सर, चूज द फॉर्म इन विच द मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस फॉर्म में प्लांट जो होते हैं जनरली एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट तो आंख मूंद के टिक मार देना है, ठीक है।
इसके अलावा हो जाएगा सर कौन सा, ये हो जाएगा यूरिया, और तो होगा ना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो हो ही नहीं सकता, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 हो तो पहले ही कटा जाएगा, तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। 31 कहता है विच इज़ द फर्स्ट इंजाइम, जो सबसे पहले फूड में मिलता है, तो साइड जाहिर सी बात है माउथ में एमाइलेज होगा, सी नंबर हो जाएगा, क्या कि माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है जो सैलिवरी एमाइलेज इंजाइम को रिलीज करते हैं, जो स्टार्च को माल्टोज में रिलीज कन्वर्ट करता है। 32 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है इसमें से 32 में, चलिए हमको कमेंट करके बताइएगा, है ना, 32 में आपको कौन सा लग रहा है, इसको हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ऐसे बता ही देते हैं, क्या कि अब एग्जाम बहुत 2-3 दिन बचा है, मुश्किल से हार्डली। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा 32 का, देख लीजिए, कहता करेक्ट, पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, तो इस हिसाब से ये तो होगा। दूसरा कहता फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनारोबिक बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन जो होता है कब से बैक्टीरिया में होने लगा सर, ईस्ट में होता है ना, ये तो हो नहीं सकता। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन मैटो, ये भी नहीं हो सकता। फर्मेंटेशन ये फॉर्म, ये तो होगा, तो फर्स्ट एंड फोर्थ ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 लैक ऑफ ऑक्सीजन द मसल्स ऑफन लेट्स टू द मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं ना, तो गर्म पानी से स्नान करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर सर वेरी गुड लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है 33 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन, अब देखिए सबसे पहले किडनी तो आएंगे भाई, किडनी में तो सब आ गया, तो डी नंबर तो छटा चुका है, अब ए बी सी में से सेमीफाइनल में पहुंच गया, और इसमें से चुनना है। किडनी के बाद कहाँ जाएगा सर, यूरेटर में, फिर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथर, तो सी ऑप्शन से हम लोग चलेंगे। ठीक है, ओके, लास्ट है अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा सर। यहाँ पर ड्यूरिंग द लिखता है यहाँ पर ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, कहाँ पर ये घटना होता है, साइटोप्लाज्म में, कहाँ पर होगा सर, साइटोप्लाज्म में होगा। कोई पूछेगा तो जाहिर सी बात है बोल दीजिएगा कहाँ पर चलता है ये घटना, साइटोप्लाज्म में। ओके, गुड लक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आपका केमिस्ट्री का अपलोड कर चुके हैं चारों चैप्टर का इससे पहले, आज से आपका लाइव प्रोसेस, नेक्स्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, इसी प्रकार से ओवरऑल सारा रिलीज करते हैं। ओके, गुड लक टू यू ऑल।